तो लिख दिया, पत्र कोई ले जाए पे वालों ना मिले। एक बूढ़े पंडित जी दिखाई पड़े। पंडित जी महाराज, उन्हें बुलाओ। पंडित जी, हाँ, एक हमारो छोटो से काम कर दे, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ना है। बोले कौन सा काम? एक यो हमारो पत्र है, ये पत्र भगवान कन्हैया को भिजवाए दो, इतनो काम कर दो, तुम्हारो जिंदगी में कभाऊ में ऐसा ना है। बोले ठीक, पहुंचा दिए। आज पंडित जी ने पत्र लिया और लेके चले, और जब लेके चले और पत्र लेके जा रहे, बूढ़े आदमी जात जात एक जंगल में पहुंचे, थक गए बेचारे, पेड़ के नीचे छाया, लेट गए, सोए गए। भगवान कन्हैया देख रहे हैं कि पंडित जी हमारे लिए पत्र लिए आ रहे हैं। भगवान कन्हैया ने उन्हें अपनी योग माया से उठाया, अपने महलों के करीब लिटा लिया। परीक्षित जी, और जब महलों के करीब लिटा लिया, और ये सत्यपाल भैया की ओर से 51 श्रद्धा सुमन प्रभु के चरणों में सादर भेंट हुए। प्रभु मनोकामना को पूर्ण करता रहे। देखा, अब पंडित जी को पास में लिटा लिया, और जब सुबह हुआ देखा पंडित जी कहाँ आ गए। पंडित जी देखने लगे, उठ के पहुंचे। जब दरबार में पहुंचे, जाए पहुंचे तो पहले बलदाऊ भैया मिले। हमें कन्हैया से मिलना है। कन्हैया कौन वाले हैं? तो दाऊ भैया कहने बे बेटे करिया करिया। तो पंडित जी कहने रे दैया बेटरिया करिया पे मरी गई। पत्र पहुंच गो, और जब पत्र पहुंच गो कन्हैया ने पढ़ो चुप पे। बलराम भैया से कहने लगे भैया ना हो ऐसो करो, और पंडित जी का रथ पे बिठा लेकर हम छोड़े जाए। मंदिर को बाद रुक्मणी ने लिख दो। पंडित को भोजन कराया गया, और ब्राह्मण देव को छोड़ने के लिए चले और रथ पे बिठाया। अब भगवान कन्हैया इतनी तेज रथ उड़ावा, इतनी तेज रथ उठावा, उड़ा कस के आकाश में। तो पंडित जी का आज हम अच्छे आए, जहां जड़े फंस गए, अब मरे अब मरे अब मरे। अब भगवान कन्हैया रथ को लेके वही मंदिर पे पहुंच गए, और जब वही मंदिर पे पहुंच गए, पंडित जी से कहे जाओ, कह दियो जा रुक्मणी से मंदिर पे खड़े हैं। अब मंदिर जब पहुंच गए, भगवान कन्हैया रथ को लिए खड़े। पंडित जी चले वहां से, और जब रुक्मणी के पास पहुंचे, रुक्मणी से कहे जाओ, आई गए। पंडित जी कहने लगे बिटिया भूख लगी बहुत तेज हमें, कुछ भोजन तो करा दो। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी अब जब हम तुम्हें भोजन कराइए, तब तक हमारे प्रियतम की सामली सूरत वहां से चली जाएगी। कबो तुम सासुरे में आ जाइयो, खूब भरपेट भोजन करें, और तुम्हें ढेर सारो दक्षिणा दिए, आराम से यो तरकाई जाओ, जल्दी जाओ। आज रुक्मणी सोचने लगी तो एक दिन बारात के हैं। अब रुक्मणी के मन में भाव आए, हमें लगत हम आज ही ससुराल जा रही हूं, आज ही। अब हकीकत में आज रुक्मणी अपनी मैया सुधमती के पास पहुंची। माँ मुझे लगता है मैं आज ससुराल जा रही हूँ। कैसी बिटरिया बात कर रही है, अभी 2 दिन बारात के यहाँ ससुराल आज कैसे जा रही हूँ? नहीं माँ, मुझे लग रहा है मैं अभी जा रही ससुराल। मेरा दिल कह रहा है कि मैया तुम्हारे गले से चिपट के रोए लें। अब रुक्मणी हकीकत कह रही, लेकिन मैया को विश्वास ना है। आज रुक्मणी अपनी मैया के गले में बैया डाल के रोने लगी, और ससुराल जाने की तैयारी हो रही इधर से। और मैया से कह रही माँ मेरी इच्छा कर रही, ससुराल तो जा ही रही हूँ, कुछ सखियों के साथ में जाके पूजा करे आए मंदिर को। आज रुक्मणी अपनी मैया के गले में बैया डाल के रोने लगी, और ससुराल जा रही। पहले दिन हमने जो बाबा भोलेनाथ को ब्याह करा तो कितनी माताएं बहनें थी, हाथ उठाओ। जिस दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था कम लोग थे। आज रुक्मणी ससुराल जा रही, कैसे जा रही सोचें भैया। और चली है ससुरारी, और दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल।
सास ससुर की हम सेवा करूं, सास ससुर की हम सेवा करूंगी, पति मेरे देवता समान, दुल्हनी बन के चली ससुराल, दुल्हनी बन के। आज रुक्मणी मैया के गले में बैया डाल के रोए रही, अब विचार कर रही है कि ससुराल जाऊंगी और सास ससुर की सेवा करूंगी, पति मेरे देवता के समान होंगे, भगवान के समान होंगे, परमेश्वर के समान होंगे। पहले की बहनाएं ये सोच के ससुराल जाती थी और आज कल की बहनाओं को ढंग तरीका चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? पहले की बहनाएं सोचती थी कि सास ससुर की सेवा करूंगी, पति मेरे देवता के समान होंगे, और आजकल की बहनाएं कैसे करती परीक्षित जी? कह दें आजकल की बहनाएं सुने। और ये हमारे चाचा श्री राम खिलावन यादव केसरी प्रवासी, उनकी तरफ से फिर से 251 सत्ता प्रभु के चरण सादर भेंट हुए।